प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 13 माँ, जो कि एक कविता है और डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी के द्वारा रचित है, के प्रसंग व सरलार्थ हल करेंगे। पाठ नंबर 13 माँ कविता। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसकी रात है। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गौरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम करते हैं इस कविता के प्रसंग व सरलार्थ। पहला प्रसंग है, ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसके संस्कार हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ। कवित्री कहती है कि माँ भगवान का सबसे अनमोल वरदान है। संसार के सभी रिश्तों में माँ का उच्च स्थान है। जब माँ जीवन जांच सिखाती है, तब वह पुस्तक में दिए गए ज्ञान की तरह है। वह सभी से आदर के साथ पेश आती है। उसके कर्म में शिष्टाचार झलकता है। इसमें विशेष क्या है प्यारे बच्चों? पहला, माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। दूसरा पद्यांश है, जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। प्रसंग। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ। कवित्री कहती है कि जब माँ हर पल का अनुभव करवाती है, तब यह समय के समान है। वह सुबह जल्दी उठती है और सभी काम करती है। सबके सोने के बाद वह काम निपटाकर सोती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ से ही दिन रात चलते हैं। वह बहुत मेहनती है। इसके बाद प्यारे बच्चों विशेष लिखना है। इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा पद्यांश है, जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, फिर प्यारे बच्चों सरलार्थ। कवित्री कहती है कि माँ मानव जीवन में आने वाले संकटों को हराती है, तब वह हिमालय पर्वत के समान बन जाती है। हिम्मत उसका हथियार है, उसमें अपार शक्ति है। इस पद्यांश में क्या विशेष है प्यारे बच्चों? पहला, माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। चौथा पद्यांश है, जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ। कवित्री कहती है कि जब माँ द्वारा ममता की रोशनी चारों ओर फैला दी जाती है, तब वह दीपक में जलने वाली बत्ती जैसी बन जाती है। वह दूसरों का दुख लेती है और सुख बांटती है। यह उसका सदाचार है। विशेष प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। पांचवा पद्यांश है, जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ। कवित्री कहती है कि जब माँ खुशी में आंसू बहाती है, तब वह पर्व के समान लगती है। उसके आशीर्वाद में चमत्कार है, उसके हौसला देने से ही जय जयकार होती है, अर्थात विजय होती है, अर्थात जीत होती है। इसमें क्या विशेष है प्यारे बच्चों? पहला, माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। छठा पद्यांश है, जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गौरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। प्रसंग प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, सरलार्थ प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें इसका सरलार्थ लिखना है। कवित्री कहती है कि माँ जब खुद कम खाना खाकर बच्चों को खिलाती है, तब वह गौरैया की तरह बन जाती है। उसमें वात्सल्य प्रेम के भाव हैं, वह सदा परिवार के प्रति समर्पित रहती है। इसमें विशेष क्या है प्यारे बच्चों? माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। सातवां पद्यांश है, जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवित्री कहती है कि जब माँ अपने बच्चों को जीवन में तरक्की करने की प्रेरणा देती है और उत्साह बढ़ाने के गीत सुनाती है,
तब वह नदी बन जाती है। वह हमेशा मर्यादा में रहती है, सहनशीलता उसका उपहार है। विशेष। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। आठवां पद्यांश है, जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ, केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता माँ में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहती है कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवित्री कहती है कि माँ जब बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना जगाती है, तब वह धरती के समान बन जाती है। माँ हमेशा दूसरों का भला करने में विश्वास रखती है, इसी में उसका विस्तार है। माँ के पैरों में स्वर्ग का दरवाजा है। इस पद्यांश में प्यारे बच्चों क्या विशेष है? पहला, माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरा, पद्यांश की भाषा सरल एवं रोचक है। तीसरा, पद्यांश में छंदों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा, पद्यांश में प्रवाह है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 13 माँ कविता के प्रसंग व सरलार्थ के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने माँ कविता को अच्छे ढंग से लय के साथ याद कर लेना है और प्रसंग व सरलार्थ को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है और रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। आपको इस पाठ की कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।